जय श्री राम एवरीवन। मैं हूं काजल यादव, BMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। और हॉस्टल में जगह नहीं मिल रही थी वीडियो बनाने की, तो हम अभी आए हैं पार्क। और जस्ट अभी ये पार्क खुला है, शाम के 4 बज चुके हैं। और आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात होने वाली है, नीट विद PCOD और PCOS। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा बैकग्राउंड आज बिल्कुल चेंज हुआ है और हम हेल्थ की ही बात करने वाले हैं आज। PCOD या PCOS। PCOD का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ और PCOS का होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लड़कियां नीट की प्रिपरेशन करती हैं, और आजकल ये PCOD और PCOS बहुत नॉर्मल है। PCOS तो रेयर होता है, बट PCOD इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक है, हर 5 में से 3 से 4 को तो होता ही होता है ये PCOD। जो PCOD और PCOS की प्रॉब्लम है, ये आजकल मेंस्ट्रुएशन जैसे ही स्टार्ट होता है, यानी कि 12 से 13 की एज में, किसी भी एज में हो सकता है, 20 to 30s में भी ये नॉर्मल है। और आजकल बहुत ही यंग गर्ल्स को भी ये हो रहा है, जिनको मेंसेस अगर स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके साथ साथ आप नीट की प्रिपरेशन करना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, प्लस उसके साथ ये हमारी जो बीमारी होती है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि PCOD या PCOS होता क्या है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइज। मैंने बहुत ट्राई किया कि कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां पर शोर ना हो, बट शोर तो होगा ही होगा, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में ये होगा कि PCOD और PCOS है क्या। एक्चुअली में हम लोग बहुत सारी मेंसेस की प्रॉब्लम को ना PCOD समझ लेते हैं, या फिर PCOD होता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखो, PCOD और PCOS को हम क्या करते हैं, मिसअंडरस्टूड करते हैं कि हम दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, बट ये दोनों एक चीज़ें नहीं होती हैं। दे बोथ आर दी डिफरेंट थिंग्स। या फिर आप कह सकते हैं कि PCOD इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ PCOS। यस, तो अब मैं डिफरेंस बताती हूँ कि PCOD और PCOS में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है। देखो, हम विमेंस में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एग रिलीज होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर वो एग इम्प्लांट हो जाता है और मेंसेस नहीं होते, यानी कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं होता है। लेकिन अगर उनका इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो फिर मेंस्ट्रुअल वेस्ट के फॉर्म में, और जो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वही बाहर निकलती है मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से, बिकॉज PCOD एंड PCOS दे आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। ठीक, आपने शुरू से ही, जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप अच्छा नहीं खा रहे हैं, ठीक है, पैकेज्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो उनकी वजह से ये होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि PCOD या PCOS में कि ये जो एग्स होते हैं ना, ये मैच्योर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये इमैच्योर होते हैं और तभी ये ओव्यूलेट कर जाते हैं, यानी कि रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो इमैच्योर एग हैं, यही सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, ये सिस्ट यानी कि गांठ बन जाते हैं। गांठ बनने की वजह से फिर क्या होता है कि ओवरी में भी स्वेलिंग आने लगती है, और फिर वो पेनफुल भी हो जाता है, यानी कि आपके मेंसेस को वो पेनफुल बना देता है। ध्यान रखना, PCOD और PCOS में ऐसा नहीं होता कि पूरे मंथ में आपको पेन होता रहता है। सिर्फ आपके मेंसेस के टाइम पर पेन होता है, क्योंकि अगर उसके अलावा भी कभी पेन होता है तो इट मे बी एंडोमेट्रियोसिस, जो कि PCOD और PCOS की वजह से होता है। बट PCOD एंड PCOS इज नॉट एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस जिसको होता है उसको ये हो सकता है कि पूरे टाइम ही पेन रहता है, मतलब मेंसेस में भी, और मेंसेस के अलावा जो 2 साइकिल के बीच का टाइम होता है उसमें भी पेन होता है। PCOD ऐसा है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन PCOS को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, सिर्फ मैनेज कर सकते हो कि चलो ठीक है, एक बार हो गया तो हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकते हैं, ठीक तरह से खा पी सकते हैं, तो वो मैनेज रहेगा, बट वो ठीक नहीं होने वाला। PCOD में क्या है कि आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर होता है, मतलब कभी कभी होता है कि बीच में प्रॉब्लम आती है, बट प्रॉपर होता है वैसे भी। लेकिन PCOS में आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है, मतलब प्रॉब्लम आती है। होता है तो रेगुलरली नहीं होता, मतलब 2-3 महीने के गैप पर होता है। जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो होते हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। ठीक है, जिनकी वजह से आपका मेंसेस होते हैं, ओव्यूलेशन होता है, और बाकी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं एक विमेन की बॉडी में वो होती। ठीक है, और मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन। तो एक्चुअली में होता क्या है, मेल की बॉडी में मेल फीमेल दोनों हार्मोन होंगे, फीमेल की बॉडी में मेल फीमेल दोनों हार्मोन होंगे। बट फीमेल फीमेल है क्योंकि उसके में फीमेल के जो हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा हैं, वो अबंडेंट क्वांटिटी में हैं और वो लीड करते हैं, दैट्स व्हाई शी इज़ फीमेल। और मेल में क्या होता है कि मेल हार्मोन ज़्यादा होता है। तो जब किसी फीमेल में मेल हार्मोन दैट इज़ एंड्रोजन जब वो ज़्यादा हो जाता है, तो फीमेल हार्मोन्स ऑब्वियसली कम हो जाते हैं, उससे होने लगती है ओव्यूलेशन में दिक्कत, यानी कि एग रिलीज होने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब सिस्ट दोनों में बनता है, PCOD में, PCOS में। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, देखो, आपका एब्डोमिनल वेट गेन होता है, ठीक है, ओबेसिटी होती है, प्लस आपकी बॉडी पर एक्सेसिव हेयर आने लगते हैं, आपके फेस पर, आपके हैंड पर, आपके लेग्स पर, और आपके पेल्विक एरिया में एक्स्ट्रा हेयर्स आने लगते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके हेयर, सर के बालों की बात करें तो वो ज़्यादा झड़ने लगते हैं, ज़्यादा हेयर लॉस होने लगता है।
और दूसरा सबसे मेन जो बड़ा रीज़न है वो है इंसुलिन का। इंसुलिन हार्मोन जो होता है जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो फीमेल में मेल हार्मोन को ज़्यादा ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से मेल हार्मोन ज़्यादा निकलता है और फिर से आपकी वही प्रॉब्लम होती है। तो अब सिस्ट क्या होता है, गांठ क्या होता है, एक्चुअली में जो यही इमेच्योर एग्स हैं यही सिस्ट बनते हैं। क्या होता है कि सैक यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। मुझे खुद पीसीओडी हुआ था, तो प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से क्या होता है, हम जब ये सोचते हैं मोस्टली कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं पीसीओडी या पीसीओएस में, या फिर पीरियड्स आते ही नहीं, तो सिर्फ यही होता है। लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी कि पीसीओडी या पीसीओएस में हैवी ब्लीडिंग भी होती है। वो ब्लीडिंग 10 से ज़्यादा दिन तक भी चल सकती है, किसी किसी की 1 मंथ तक भी चलती है, 21 डेज 23 डेज। जो ज़्यादा पीसीओडी या पीसीओएस पेशेंट्स का जो काउंट होता है वो ऐसे वालों का ज़्यादा होता है जिनको या तो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या फिर काफ़ी मिस्ड पीरियड्स होते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, किसी किसी को तो 6-6 महीने पीरियड्स आते ही नहीं हैं जिनको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी क्या होता है, स्पॉटिंग भी हो सकती है। स्पॉटिंग का मतलब ये होता है कि आपके 2 मेंसेस के बीच में कभी कभार ब्लीडिंग हो जाती है, थोड़ी सी क्लॉट के जैसी थोड़ा सा ब्लड निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड दी स्पॉटिंग। तो नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके बीच का जो गैप होता है, जो मिनिमम गैप होता है वो 23-24 डेज़ होता है और मैक्सिमम ये 31-32 तक जाता है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम उसमें हम ले सकते हैं कि अगर आपके पीरियड्स 23 डेज़ से कम में आ रहे हैं और रेगुलरली ऐसा हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, या फिर 38 डेज़ से ज़्यादा गैप हो जाता है और वो नहीं आते हैं, तो आपको सोचना चाहिए और आपको गाइना के पास ज़रूर जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर आपके मेंसेस काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर आपको काफ़ी पेन होता है और 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच में अगर आपको स्पॉटिंग होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आपके फेस पे अगर एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपका हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और आपके पेल्विक एरिया में, चेस्ट रीजन में काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है, तो आपको गाइना के पास ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें टेस्ट क्या क्या होते हैं, देखो वो आपको ब्लड टेस्ट के लिए बोलेंगे जिसमें कि आपके कौन कौन से हार्मोन्स चेक होते हैं। आपका LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, और ये सारे हार्मोन्स के लेवल चेक किए जाते हैं जिनकी वजह से आपका पता चलता है कि पीसीओडी है या नहीं है। ठीक है, पीसीओडी फिर भी नॉर्मल है, बट अगर ये पीसीओडी पीसीओएस में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि ये आगे चल करके ओव्यूलेशन नहीं होने देता, और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। ठीक है, और आजकल के टाइम में मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ प्रेगनेंसी कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। ये जो पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है ये आगे चलकर आपके लिए इनफर्टिलिटी का इशू क्रिएट करता है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें। ठीक है, और मेंसेस में तो वैसे भी क्रैम्प्स जो होते हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं और डॉक्टर के पास जाएं। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये होगा कि हमें क्या करना चाहिए पीसीओडी में, हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं और उसके साथ अपनी स्टडी को कैसे और ज़्यादा फोकस हो सकते हैं उसके लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।